ब्रह्मा जी महाराज के पुत्र महर्षि कर्दम, जो ब्रह्मा की छाया से उत्पन्न थे, महर्षि कर्दम ने सरस्वती नदी के तट पर जाकर के 10,000 वर्ष तक तप किया। सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्राणाम समादश। सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक महर्षि कर्दम ने तप किया, भगवान की आराधना की। किस लिए? कहते हैं विवाह करने के लिए, कि हमारा विवाह हो जाए। क्योंकि उस समय सृष्टि प्रारंभ में बहुत कम, मनु जी महाराज की 5 संतानें, पृथ्वी पर कोई और था ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी शून्य थी। महर्षि कर्दम ने विचार किया मेरा विवाह कैसे हो? बोले भगवान सब कुछ कर सकते हैं, भगवान से ही प्रार्थना करें। 10,000 वर्ष तक तप किया। सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्राणाम समादश। उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। प्रजासृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः। और भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण जब प्रकट हुए तो महर्षि कर्दम ने भगवान नारायण से प्रार्थना की, तथा स चाहम परिवोढुकामः समानशीलां गृहमेधधेनुम। हे भगवान, मैं विवाह करना चाहता हूं, आप ऐसी कृपा करो कि समानशीलां गृहमेधधेनुम, मेरे गुण धर्म के अनुकूल, मेरे समान विचारधारा वाली मुझे पत्नी प्राप्त हो, जो पत्नी मेरे गृहस्थ धर्म में कामधेनु बनकर मेरे गृहस्थ धर्म के पालन में सहयोगिनी बने। गृहस्थ जीवन अब ये और रुलाएंगे बच्चे को बैठा करके, लेके बाहर जाओ, चुप करा, दूसरे को डिस्टर्ब न करो, बाहर लेके जाइए, वहां चुप करा के लेके आइए। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। महर्षि कर्दम ने कहा मुझे ऐसी पत्नी प्राप्त हो जो मेरे गृहस्थ धर्म के पालन में कामधेनु के समान हो, मेरी इच्छा के अनुकूल, मेरे धर्म के पालन में सहयोगिनी हो। गृहस्थ जीवन बड़ा पवित्र जीवन माना गया है और गृहस्थ के ऊपर ही 3 अन्य आश्रमों की भी जिम्मेदारी होती है। 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, जिसमें ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 3 आश्रम गृहस्थ पर ही आश्रित हैं। गृहस्थ ही इन तीनों आश्रमों का पोषण करता है, इनका संरक्षण करता है। और इन तीनों आश्रमों में जो लोग होते हैं वे लोग भी कहीं और से नहीं आते, गृहस्थ आश्रम से ही होकर के आते हैं। किसी गृहस्थ का बच्चा ही ब्रह्मचारी बनकर के ब्रह्मचर्य आश्रम में जाता है। किसी गृहस्थ व्यक्ति ही, किसी गृहस्थ का बालक ही, गृहस्थ ही अंत में वानप्रस्थ आश्रम में जाता है और कोई गृहस्थ ही अंत में संन्यास्त होकर सन्यासी बनता है। तीनों आश्रमों की उत्पत्ति पालन गृहस्थ आश्रम से ही होता है, इसलिए गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया। इसीलिए गृहस्थ आश्रम के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां दी गई। जितने धर्म कर्म के कठोर नियम हैं सब गृहस्थों के लिए ही है। आजकल के गृहस्थ तो ये कहते हैं महाराज हम गृहस्थी आदमी क्या करेंगे? बोले क्यों नहीं करोगे, तुमको ही करना चाहिए, तुम्हारे लिए ही सारे धर्म कहे गए। श्राद्ध करना, पिंडदान करना, पितरों का पूजन करना, यज्ञ यागादि नित्य नैमित्तिक कर्मों का संपादन करना, ये सब गृहस्थों के लिए कहा गया। सन्यासी के लिए क्या धर्म है? सन्यासी का तो इतना ही धर्म है, वो आत्मचिंतन और ब्रह्म चिंतन करे, बस कहीं भी भिक्षा मांग करके भोजन कर ले और आत्मचिंतन ब्रह्मचिंतन करे। ब्रह्मचारी का इतना ही धर्म है कि वो गुरुकुल में रहकर गुरु जी की सेवा करते हुए वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करे, बस। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले को भी केवल तपस्या और भजन करना, बाकी जितने कर्तव्य हैं, जितनी जिम्मेदारियां हैं, सब गृहस्थों की। गृहस्थ धर्म साधारण नहीं। और गृहस्थ ये कह करके भाग जाना चाहता है कि महाराज हम तो गृहस्थी हैं, हम कैसे करें? आपको ये सब करना है, क्योंकि गृहस्थ ही समस्त आश्रमों का मूल है। इसीलिए महर्षि कर्दम ने कहा कि तथा सचाहम परिवोढुकामः
समानशीलां गृहमेधधेनुम। आप ऐसी कृपा करो कि मुझे ऐसी पत्नी प्राप्त हो जो मेरे गृहस्थ धर्म में सहयोगी नहीं बने। गृहस्थ धर्म जिस दिन व्यक्ति का विवाह होता है उसी दिन से उसके लिए अनेकानेक नियम लागू हो जाते हैं। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते ही उसे नित्य अग्निहोत्र करना, नित्य अवसत्य होम करना, पंच महायज्ञ करना, बलि वैश्वदेव करना, भूत यज्ञ करना, ये सारे विधान उसके लिए लागू हो जाते हैं। अब न कोई करे जाने ही ना, ये तो उसका ज्ञान है, लेकिन ये सारे नियम उसके लिए शास्त्र के लागू होते हैं और उसे करना चाहिए। महर्षि कर्दम ने भगवान से जब कहा तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैंने सब व्यवस्था कर दी है। विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समयोजित, तुम्हारे चित्त के भाव को मैंने जान लिया और मैंने सब व्यवस्था कर दी। महर्षि कर्दम ने कहा क्या व्यवस्था आपने की है? भगवान ने कहा बस कल छोड़ करके परसों श्री मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे और विवाह का प्रस्ताव आपसे करेंगे, आप स्वीकार कर लेना, बैठे बैठे विवाह हो जाएगा। आयास्यसि दिदिक्षुस्त्वां परस्वो धर्म कोविदः, आयास्यति दिदिक्षुस्त्वां परस्वो धर्म कोविदः, धर्म को जानने वाले श्री मनु जी महाराज परसों अपनी बेटी को लेकर के आएंगे और विवाह का प्रस्ताव करेंगे, आप स्वीकार कर लेना। महर्षि कर्दम ने कहा ठीक है। चलते चलते भगवान ने कहा कि विवाह के बाद गृहस्थ जीवन का पालन करना, गृहस्थ धर्म का पालन करना। 9 कन्याएं तुम्हें प्राप्त होंगी और 9 कन्याओं के बाद तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, और वो पुत्र कोई और नहीं होगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। जब गृहस्थ धर्म बहुत पवित्र होता है, गृहस्थ धर्म में रहकर व्यक्ति अपने संपूर्ण धर्म का पालन करता है, तो ऐसे पवित्र गृहस्थ के घर में ही भगवान का और भगवान के भक्तों का अवतार होता है। भगवान का अवतार किसी सन्यासी के यहाँ नहीं होता, भगवान का अवतार किसी ब्रह्मचारी के यहाँ नहीं होता, भगवान का अवतार किसी वानप्रस्थी के यहाँ नहीं होता, भगवान का अवतार तो गृहस्थ के यहाँ ही होता है। भगवान और भगवान के परम भक्तों का जन्म अवतार गृहस्थों के घर में ही होता है। इसलिए गृहस्थी जब पवित्र होगी तभी पवित्र महापुरुष उन गृहों में प्रकट होंगे, उनका अवतार होगा। इसीलिए गृहस्थ धर्म को अत्यंत कठिन धर्म कहा है। भगवान ने कहा कि 9 कन्याओं के बाद पुत्र के रूप में मैं आऊंगा और फिर मैं परमहंसों का जो धर्म है उस धर्म का प्रणयन करूंगा, सांख्य शास्त्र का मैं उपदेश करूंगा और आप गृहस्थ जीवन में ये सब सुख अनुभव करना। ये सब कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। महर्षि कर्दम प्रतीक्षा करते रहे। एक दिन बीता। भगवान के कथनानुसार परसों श्री मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आए, अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ, और आकर के निवेदन किया कि मेरी बेटी देवर्षि नारद के द्वारा आपके गुणों को सुनकर आपको अपना पति मान चुकी है और आप मेरी कन्या का पाणी ग्रहण स्वीकार करें। महर्षि कर्दम तो चाहते ही थे। महर्षि कर्दम ने देवहूति का पाणी ग्रहण किया। महर्षि कर्दम ने कहा कि बाढ़म उद्बोधुकामोहम, बहुत अच्छी बात है, मैं भी विवाह करना चाहता हूं और आपकी कन्या मेरे अनुकूल है। मनु जी महाराज ने अपनी बेटी देवहूति का कन्यादान कर दिया, विवाह कर दिया, चले गए। मनु जी महाराज के चले जाने के बाद देवहूति अपने पति की सेवा करने लगी। अपने पति के घर में रहकर पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभुम। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, हे विदुर, पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी, अपने माता पिता के चले जाने के बाद साध्वी देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम की सेवा करने लगी। पतिमिंगित कोविदा, अपने पति के इशारे को समझकर, उनके मनोभाव को समझकर तदनुकूल उनकी सेवा करने लगी। और नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभुम,
जैसे भवानी भगवान शंकर की सेवा करती हैं, उसी प्रकार देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम की सेवा करने लगी। यही नारी का परम धर्म है। पति की सेवा, पति के अनुकूल रह करके गृहस्थ जीवन में रहकर धर्म का आचरण करना, यही नारी का परम धर्म है। नारी के लिए अलग से किसी धर्म का विवेचन शास्त्र में नहीं है। नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो, स्वयं मनु जी महाराज जिनकी ये बेटी हैं देवहूति, वे मनु जी महाराज अपनी मनु स्मृति में कहते हैं, मनु स्मृति सबसे बड़ा धर्मशास्त्र माना जाता है। वेद के बाद, वेदों के बाद परम प्रमाण के रूप में मनु स्मृति को ही धर्मशास्त्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। यद मनुर अबदत तद भेषजम, मनु ने जो कहा है वो भेषज है। और वो मनु जी महाराज अपने स्मृति में, मनुस्मृति में कहते हैं कि नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो, स्त्री के लिए अलग से कोई यज्ञ का विधान नहीं। और न व्रतम नाप्युपोषणम, स्त्री के लिए अलग से किसी व्रत का विधान नहीं है। न उपोषणम, न किसी उपवास का विधान है स्त्री के लिए अलग से। शुश्रूषयति भर्तारम तेन स्वर्गे महीयते, वो पति की सेवा करके ही स्वर्ग आदि समस्त लोकों को प्राप्त कर सकती है, उसके लिए अलग से किसी धर्म का निरूपण नहीं। बोले तो स्त्रियां जो व्रत करती हैं, पूजा करती हैं, बोले पति के अनुशंसा से, पति की मर्जी से। पति अगर विरोध नहीं करता, पति चाहता हाँ ठीक है करो, तो वो करती हैं, अच्छी बात है। लेकिन अलग से उनके लिए किसी धर्म का विवेचन नहीं। उनका धर्म है पति की सेवा करना, और पति के द्वारा गृहस्थ जीवन में होने वाले जितने धर्म हैं, उन धर्मों में सहयोगी बन करके उनके सारे कार्य का संपादन करना। उसी में उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसीलिए नारी के लिए अलग से किसी धर्म का विधान नहीं किया गया। न व्रतम, नारी का एक ही व्रत है। बोले कौन सा व्रत? बोले पातिव्रत। पातिव्रत ही सबसे बड़ा व्रत है, और उस व्रत के द्वारा वो सबको जीत सकती है। नारी के लिए अलग से सन्यास लेकर जंगल में जाने की जरूरत नहीं, न कहीं तपस्या करने की जरूरत नहीं। पति के साथ ही रह करके उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ये देवहूति अपने पति की सेवा करती हैं। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा, नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभुम। जैसे भवानी भगवान शंकर की सेवा करती। और इसका उदाहरण बोले देखो, प्रथम नारी कौन है? बोले प्रथम नारी के रूप में अगर किसी का अनुभव किया जाए तो भगवती महालक्ष्मी है। और महालक्ष्मी क्या करती हैं? बोले निरंतर भगवान नारायण की ही सेवा करती रहती हैं, कोई और काम नहीं करती, केवल चरण दबाती रहती। नित्यम पर्यचरत प्रीत्या, प्रीति पूर्वक भगवती महालक्ष्मी भगवान के चरणारविंद का ही संवाहन करती रहती हैं। यह नारी धर्म का सबसे बड़ा उपदेश है। हम किसको अपना आदर्श माने? बोले लक्ष्मी को अपना आदर्श मानो, सती को अपना आदर्श मानो। नारियों के लिए यही आदर्श है। भगवती देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम की सेवा करने लगी। कई वर्ष बीत गए। महर्षि कर्दम तो अपने यज्ञ याग आदि कर्म में, वैदिक कर्मों में लगे रहते थे। गृहस्थ धर्म जो था उस धर्म के पालन में अग्निहोत्र आदि धर्म को करते रहते थे। करते करते कई वर्ष बीत गए। देवहूति का शरीर कृशकाय हो गया, देवहूति वृद्धा हो गई महाराज। कभी पत्नी की दृष्टि से महर्षि कर्दम ने उनको देखा ही नहीं। वो तो अपने धर्म कर्म में लगे रहते थे। पत्नी की जहां जरूरत पड़ती थी यज्ञ में, वहां पत्नी उपस्थित हो जाती थी। आज्ञावेक्षण करना है तो पत्नी की जरूरत है तो पत्नी देवहूति उपस्थित हो जाए। जोक्त्र बंधन करना है तो जोक्त्र बंधन में पत्नी की आवश्यकता है तो वहां आकर के देवहूति बैठ जाती। सारी क्रियाओं का संपादन होता रहता। इस प्रकार से महर्षि कर्दम अपने यज्ञ याग आदि कर्मों में, नित्य कर्म में लगे रहते थे। एक दिन महर्षि कर्दम ने देवहूति को देखा। कृशकाय हो गई थी देवहूति, शरीर उनका अत्यंत जीर्ण हो गया था। महर्षि कर्दम ने देवहूति से कहा, देवी आपने मेरी बहुत सेवा की, मेरे धर्म में आपने सहयोग किया, मैं आपसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो देवहूति ने कहा, महाराज यस्तेभ्यदाय समयस् सकृदंग संगो भूयाद गरीयसि गुण प्रसवस्सतीनाम। अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो यही कृपा करिए कि मैं पुत्र को जन्म दूं, मुझे संतान की प्राप्ति हो।
नारी का जीवन तभी सफल होता है जब उसे संतान की प्राप्ति हो, अपने पति के वंश का वो संवर्धन करे, उसे मातृत्व प्राप्त हो जाए। यही नारी का साफल्य है, यही उसकी सफलता है। देवहूति ने कहा आप कृपा करो मुझे संतान की प्राप्ति हो। फिर तो महर्षि कर्दम ने अपने तपोबल से एक दिव्य विमान प्रकट किया, अद्भुत विमान। तपस्वी थे, तपस्वियों के लिए कुछ असंभव नहीं। अपने तपोबल से महर्षि कर्दम ने एक दिव्य विमान प्रकट किया। उस विमान में सैकड़ों दासियां थीं सेवा करने वाली। उन दासियों ने देवहूति को बिंदु सरोवर में स्नान कराया। स्नान करते ही उनका शरीर दिव्य हो गया। महर्षि कर्दम का भी शरीर दिव्य हो गया। महर्षि कर्दम 24 वर्ष के युवा हो गए और देवहूति 18 वर्ष की युवती हो गईं। और फिर उन देवियों ने उस विमान में जो परिचारिकाएं थीं, उन परिचारिकाओं ने दोनों का दिव्य श्रृंगार किया। अनेक प्रकार के सुंदर सुस्वादु व्यंजन भोजन कराए और फिर विमान में दोनों को बैठाया। वो विमान भी कोई छोटा मोटा नहीं था महाराज, अद्भुत विमान। उसी विमान के अंदर नदी, पर्वत, उद्यान, उपवन, महल, सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं और वह विमान मन की गति से चलने वाला था। उस विमान में महर्षि कर्दम बैठे और देवहूति बैठी और मन की गति से, मन के संकल्प से चलने वाला वो विमान आकाश में उड़ने लगा। और उसी विमान में बैठे बैठे महर्षि कर्दम और देवहूति ने 100 वर्षों तक संसार के सुख का अनुभव किया। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि सतम व्यतीयुस्सरदः कामलालसयोर्मनाकु। 100 वर्षों तक 100 शरद ऋतुएं बीत गईं और महर्षि कर्दम और देवहूति उसी विमान में बैठे हुए विचरण करते रहे। विमान अंतरिक्ष में घूमता रहा। इसके बाद देवहूति अंतर्वतनी हुई और 9 कन्याओं को जन्म दिया। 9 कन्याओं के बाद पुनः देवहूति गर्भवती हुई और देवहूति के गर्भ में स्वयं भगवान नारायण आए। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः। बहुत दिन बीतने के बाद भगवान मधुसूदन कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञेऽग्निरिव दारुणी। महर्षि कर्दम के तेज का आश्रय ग्रहण करके भगवान मधुसूदन देवहूति के गर्भ में आए। 10 महीना व्यतीत होने पर देवहूति ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान नारायण ही पुत्र के रूप में प्रकट हुए और इनका नाम कपिल हुआ है। बोलो श्री कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान प्रकट हुए, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। उसी समय ब्रह्मा जी महाराज आए अपने पुत्रों को लेकर के। ब्रह्मा जी महाराज पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ इन महर्षियों को लेकर के भगवान का दर्शन करने आए, भगवान की स्तुति की। उसी समय महर्षि कर्दम भी विचार करने लगे कि अब देवहूति को संतान की प्राप्ति हो गई, अब मैं तपस्या करने जाऊं। तो देवहूति ने कहा महाराज ये 9 बेटियां घर में बैठी हैं, इनका विवाह कर दो, तब आप जाओ तपस्या करने, मैं आपको नहीं रोकूंगी। अब महर्षि कर्दम सोचने लगे इन 9 बेटियों का विवाह मैं कहां करूं। ब्रह्मा जी की ओर देखा, ब्रह्मा जी सब जान गए और ब्रह्मा जी ने कहा ये जो मेरे साथ आए हैं पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, इन महर्षियों के साथ अपनी बेटी का आप विवाह कर दो, कहीं वर ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं। ब्रह्मा जी महाराज के जो पुत्र पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ इत्यादि आए थे, उन्हीं के साथ 9 महर्षियों के साथ कर्दम जी ने अपनी 9 बेटियों का विवाह कर दिया। मरीचि नाम के जो महर्षि थे उनके साथ कला नाम की कन्या का विवाह कर दिया। अनसुया नाम की जो बेटी थी उनका विवाह अत्रि महर्षि के साथ कर दिया। श्रद्धा नाम की जो बेटी थी उसका विवाह अंगिरा महर्षि के साथ कर दिया। हविर्भू नाम की जो कन्या थी उनका विवाह पुलस्त महर्षि के साथ कर दिया। गति नाम की जो कन्या थी उनका विवाह पुलह नाम के महर्षि के साथ कर दिया। और जो अरुंधति थी उनका विवाह वशिष्ठ जी के साथ कर दिया। ये सब महर्षि कर्दम की बेटियां हैं। इनका विवाह ब्रह्मा जी के पुत्रों के साथ हुआ। वशिष्ठ, अत्रि, मरीचि, पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, इन महर्षियों से जो विवाह हुआ